फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास के साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। देखिएगा, काफी टाइम से हम YouTube पे नहीं मिल पाए, आपकी क्लास में नहीं मिल पाए ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन अब हम वापस आए इस वीडियो के थ्रू। तो हम लोग पिछली वीडियोस तक डिस्कस कर चुके थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, यानी करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट था वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन अ कॉइल, और उसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गैल्वेनोमीटर। तो कौन कौन से दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे दो टॉपिक को, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम लोग टॉर्क ऑन अ डाइपोल, दूसरा हम लोग टॉर्क ऑन अ कॉइल, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं इस चीज को। मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक कॉइल रखी हुई है, ये हमारे पास में PQRS के नाम से एक कॉइल रखी हुई है, और इसमें क्या फ्लो हो रही है? एक करंट फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है? एक करंट फ्लो हो रही है। इस कॉइल का नाम दे देते हैं हम लोग PQRS। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग लगाते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। तो हम लोगों ने दो पोल ले लिए हैं, एक हमारा साउथ पोल है और दूसरा हमारा कौन सा है? नॉर्थ पोल है। क्या है? एक हमारा नॉर्थ पोल, एक हमारा साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब हम लोगों को क्या निकालना है? क्या इस कॉइल पर कोई फोर्स लग रहा होगा? सर बिल्कुल लग रहा होगा। क्यों? मैं फोर्स की बात कर क्यों रहा हूं? आखिरकार मैं टॉर्क पढ़ना है, मैं फोर्स की बात कर क्यों रहा हूं? कर इसलिए रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था, कई जगह पे हम लोग पढ़ चुके हैं टॉर्क आखिरकार होता क्या है। टॉर्क होता है फोर्स, यानी कपल ऑफ फोर्स विच टेंड टू रोटेट एनी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? कोई भी फोर्स का, कोई भी जहां पर दो फोर्स लग रहे हो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, और जो क्या करें? किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने की टेंडेंसी रखें, उसी को हम लोग कहते हैं, यानी फोर्स के बारे में बात करना है। तो फोर्स यहाँ पे कौन सा लगेगा? फोर्स लगेगा सर कि हमने पढ़ा था अभी एक फोर्स पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? F इक्वल्स टू BIL साइन ऑफ थीटा। मतलब क्या सर? सब मैग्नेटिक फील्ड है, करंट फ्लो हो रही है, सर लेंथ की बात भी तो कर रहे हैं, तो एक ही फॉर्मूला मेरे पास में आता है, कौन सा आता है? F इक्वल्स टू BIL साइन ऑफ थीटा। क्लियर सी बात है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा, अब हमें देखो एक चीज और मैंने बताई थी आपको, क्या बताई थी? कि सर जो पैरेलल लाइन होगी ना, वहां पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। जो पैरेलल लाइन है उसमें कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, यानी साइन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो या फिर कितना हो? 180 डिग्री हो, कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब PQ पर, इस पर PQ पर और RS पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। नो फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। मतलब क्या? मतलब ये है सर कि PR और SQ इन दोनों पे ही फोर्स लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा? F इक्वल्स टू BIL sin थीटा के इक्वल। लेकिन थीटा इक्वल्स टू कितना है? 90 डिग्री, यानी F इक्वल्स टू कितना लगेगा? BIL लगेगा सर। कितना लगेगा? BIL लगेगा। और किस डायरेक्शन में लगेगा उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास में क्या था? राइट हैंड थंब रूल। क्या था? राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल के अनुसार क्या था कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है सर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कर दो। करंट कहां है? यहां पर। तो यहां पर फोर्स कैसा लग रहा है? अपवर्ड लग रहा है। थंब जो होता है वो क्या बताता है? अपवर्ड बताता है। जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो P की डायरेक्शन को, जो मिडिल फिंगर है वो आपका करंट की डायरेक्शन। सर करंट हो गया इस साइड में, आपका B इस साइड में हो गया, और सर थंब कहां है? ऊपर की तरफ। यानी इस पर कहां फोर्स लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड। कैसे लगेगा? आउटवर्ड। और इसकी बात करेंगे तो कैसे लगेगा? इनवर्ड लगेगा सर। मतलब क्या है कि इसका कहां लग रहा है? आउटवर्ड, और इसका लग रहा है इनवर्ड। अगर ये एंगल थीटा पे हो, किस पे हो? एंगल थीटा पे हो, तो ये क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई L। कितनी हो गई? लेंथ हो गई L। अब जब ये एंगल पे आ जाएगा तो ये इस तरीके से डायरेक्शन बन जाएगी। दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स ऊपर काम कर रहा है भाई, और एक फोर्स नीचे काम कर रहा है। अगर यहां पे हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? B cos थीटा, सॉरी B sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? B cos थीटा, सॉरी स्मॉल b ले लेते हैं विड्थ को,
विड्थ को हम लोग ले लेते हैं, इसकी विड्थ जो है b, इसको ले लेते हैं हम लोग स्मॉल b से। तो ये क्या होगा b cos थीटा b sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गई आपकी b sin थीटा आ गई, और फोर्स कितना आया आपके पास में BIL आया। कितना आया? जो फोर्स आया वो कितना आया? BIL आया। कि सर अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लें, तो डिस्कस कर लीजिए। तो टॉर्क क्या था हमारे पास में? डायग्राम समझ में आ गया होगा और पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं है ये तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो कितना था? F BIL लगा था सर। कितना लगा था? BIL लगा था सर। उसके बाद में अगर हमने बात करनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो निकालनी है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई थी हमारे पास में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आया था हमारे पास में b sin ऑफ थीटा। क्लियर है? विड्थ इनटू sin ऑफ थीटा लगा दो सर इसमें। तो tau इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही तो था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देख लीजिए फोर्स कितना है आपके पास में? BIL है सर। कितना है? BIL है सर। और थीटा कितना है हमारे पास में? मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? sin ऑफ थीटा, यानी b sin ऑफ थीटा। अब देखेंगे L इंटू बी, एरिया बन गया सर। क्या बन गया? L इंटू बी क्या बन गया? एरिया बन गया। लिख दो सर, टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? BIA sin ऑफ थीटा। क्लियर है? ये कब है? ये तब है जब कॉइल में एक टर्न लगा हुआ है, यानी एक टर्न की हमारे पास में कॉइल है, ज्यादा टर्न नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं n टर्न्स हो, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो कर दीजिए सर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स कर दीजिए। अब यहां पे कर रहे देखना कैसे कर रहे हैं। n का मल्टीप्लाई कर दो सर। कितना कर दो? n का मल्टीप्लाई कर दो, तो टाउ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? बीना sin थीटा। पड़ोस में एक लड़की रहती थी साहब, उसका नाम था बीना, इसीलिए हमने क्या किया, इसका नाम बीना से याद कर लिया कि भाई उसके बिना अब कुछ नहीं है, मतलब बीना के बिना कुछ नहीं है। तो टाउ इज इक्वल्स टू कितना आएगा? बीना sin थीटा आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई। अगला टॉपिक की बात करते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर की।